If you're happy and you know it, say. हेलो जी, हाय, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सभी अपने अपने घर पे ठीक ठाक से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। और बस सुबह हो गई है, वॉक के लिए आई हूँ और आज मुझे पसीना आया है बहुत टाइम के बाद। मतलब अच्छा खासा पसीना आया। एक्चुअली बारिश नहीं है तो मैंने खुले में वर्कआउट किया थोड़ा सा और अच्छा लगा। थोड़ा सा ना फ्रेशनेस फील हुई है। और मैंने वेट पुट ऑन 110% किया है क्योंकि मुझे खुद से फील हो रहा है। कितना किया है वो पता नहीं है, बट लेट्स सी। मैंने सोचा था मैं करवा चौथ तक ना बिल्कुल फिट हो जाऊंगी, बट नहीं हो पाया। हमें मुंबई आना पड़ा है और यहाँ पे आके अपनी ननंद के पास आके जो मैंने खाया है ना, तोड़ के खाया है। और मुझे पापा भी बोल रहा वगैरह तू खा, कोई चक्कर नहीं है, तू कर लेगी। तो बस वही है। बट ये है कि कर रही हूँ अभी वर्कआउट। मैंने नहीं छोड़ा। अगर मैंने वर्कआउट छोड़ा होता ना फिर मैं वैसी होगी होती पहले की तरह, क्योंकि यार मैं बहुत खा रही हूँ, हद से ज़्यादा खा रही हूँ। मतलब ऐसे बैठे बैठे यार कुछ है चाय के साथ ले। और मैंने यहाँ पे चाय भी दोबारा शुरू कर दी है। चीनी वाली चाय भी मैंने पी एक दो बार नहीं, एक्चुअली 3-4 बार। बट आज से चीनी कट एंड कोशिश करूँगी। बाकी डाइट तो नहीं हो पाएगी बट मीठी वाली चीनी मैं नहीं पीऊँगी। इवन हो सकेगा तो मैं चाय छोड़ दूँगी। तो बस अभी ये सुबह बारिश हो रही थी, अभी बारिश बंद है तो मैंने सोचा चलो मैं बाहर अपना वर्कआउट कर लेती हूँ। वर्कआउट किया और रात को जी गनू बाबा आ गए थे हमारी सोसाइटी में। बहुत धूमधाम से उनको लाया। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा ऐसे। हे भगवान, जैसे वो ढोल बजा रहे थे ना, मुझे ऐसा लगा था अभी फाड़ देंगे ढोल, अभी फाड़ देंगे ढोल। बट अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। एंड बस अभी ऊपर जाऊँगी, अपनी डिटॉक्स टी पीऊँगी, मैट वाली स्ट्रेचिंग करूँगी, फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ पर ऐसा हो रहा है ना कि सुबह मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, बट फिर भी उठ जाती हूँ कि नहीं यार वॉक करनी है, वॉक तो करनी है, इसलिए उठना पड़ता है मुझे। हाँ दीदी, क्या बन रहा है आज? आज गोभी की सब्जी बन रही है, आलू के पराठे बन रहे हैं। वाह, कल आपने प्याज का पराठा भी बहुत टेस्टी बनाया था। ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ ये रोल, जो कि बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं। पनीर रोल है और बहुत अमेजिंग लग रहे हैं देखने में। अब टेस्ट में पता नहीं कैसे होंगे बट देखने में तो अच्छे ही लग रहे हैं। चलो 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 चलो, आपने आगे बैठना पीछे आ जाओ फिर। रखो रखो रखो, मम्मा पकड़। और यहाँ पे हम लोग ना निकल गए थे दादा को छोड़ने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि जैसे हमारी गाड़ी निकली है ना तो उल्टी साइड से ना, रॉन्ग साइड से एक बाइक वाला आ रहा था। उसने बहुत ज़ोर से हिट किया हमारी गाड़ी के आगे बम्पर को। मतलब इतनी ज़ोर से हिट किया ना कि मैं बता भी नहीं सकती। ऐसा लगा था पता नहीं क्या हो गया। बट फिर भी अब नुकसान तो होना ही था। चलो ये शुक्र किया कि थोड़े में हो गया, ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ, किसी की जान को ख़तरा नहीं हुआ, हल्की सी गाड़ी को थोड़ा सा लगा। और यहाँ पे हम लोग निकल गए थे। और ट्रैफिक की तो क्या ही मैं बात करूँ, एज़ ऑलवेज़ इतना ट्रैफिक होता है ना यहाँ पे फाइनली हम लोग पहुँच गए थे एयरपोर्ट पे। इतने ट्रैफिक से निकल के मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे आप सुबह 11 बजे निकलो, रात को 11 बजे निकलो या किसी भी टाइम निकलो, आपको इतना ट्रैफिक मिलेगा, इतना ट्रैफिक मिलेगा, मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे ना शिवन्या मैडम ज़िद कर रही थी कि मुझे झूले लेने। तो मैंने उसे बोला कि शिवन्या, मुंबई में झूले नहीं होते हैं, हम लोग जब जम्मू जाएंगे ना तो तब हम लोग झूले लेंगे। तो बस ऐसे करके उसको थोड़ा सा मनाया मैंने। यहाँ पर ना शिवन्या सोई नहीं थी दिन को, तो इसीलिए वो ज़्यादा क्रैंकी हो जाती है जब उसकी नींद पूरी नहीं ना होती और उसको नींद आई होती है। तो मैं उसको सुला रही थी, उसको सुलाते सुलाते मैं खुद भी ना ऐसे नैप लेना शुरू हो जाती। पता नहीं यार मुंबई में मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है और इतनी भूख क्यों लग रही है, मुझे समझ में ही नहीं आया। और यहाँ पे सारे अपने बात कर रहे थे, लेकिन हम लोग अपनी नैप ले रहे थे आराम से। उसके बाद दादा को छोड़ने के बाद हमने लिया वहाँ पे स्वीट कॉर्न, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। जम्मू में ना यार स्वीट कॉर्न मिलता ही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ना सब अपने शौक पूरे कर रही हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। लिया है ये अपने लिए शॉपिंग। यहाँ आया हम गैलेरिया में फिर से एक बार फिर कुछ ना कुछ देखने।
इधर इधर शिवन्या, कम हियर। इसमें डाल दो। यहाँ पे गणपति जी के दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए थे खाने पीने, और मैंने खाई अपनी सेव पूरी, जो कि मैंने अच्छे से खाई, और इतना खाऊंगी ना ताकि मेरा ना ऐसे मन उठ जाए इससे। डन। आपने हैंडू वाला भी दिखाओ, घुमा के दिखाओ। ओ वाओ झुमके झुमके। वाओ। यहाँ पे भाई फाइनली शिवन्या को ये मिल गया था। मैंने कहा चल ठीक है, तू अपनी जंपिंग कर ले, एटलीस्ट थोड़ा तो अपना गुबार निकाल ले। शिवन्या को लेना था झूला, मैंने कहा चल यही है एक, तो यही ले ले, यहाँ पे खुश हो जा। इतना खुश हो जाती है वो, इतना खुश हो जाती है ना, मतलब ऐसे कुछ भी जंपिंग जंपिंग करते हुए, और पूरी राइम्स गा रही थी यहाँ पे अपनी। और ये देखो पीछे बिल्डिंग्स, इतना खूबसूरत लगता है ना कसम से। मुंबई, सच में ना मुंबई जो है वो सपनों का शहर है, सच में कहते हैं लोग, बट यहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये बात तो सच है। If you happy and you know it, say hooray! Hooray! दादा को छोड़ा हमने एयरपोर्ट, उसके बाद हम लोग आ गए गलेरिया। यहाँ पे मैंने खाई सेव पूरी, इन्होंने खाई पानी पूरी, और उसके बाद शिवन्या जिद कर रही थी कि इसको लेना है झूला। मैंने कहा यहाँ पे एक ही है, यही वाला लेना है तो लो, नहीं तो कोई नहीं मिलेगा। कहती मम्मा ठीक है एक ही ले लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो मान गई। और यस, ये हैं हमारी सोसाइटी के गणपति जी। वाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। यस, तो बहुत सुंदर है खाना। ये देखो जी हमारी सोसाइटी के जो गणपति जी हैं वो कुछ इस तरह से है, इतने खूबसूरत है, इतने खूबसूरत है ना, ऐसे देखो तो ऐसा लगता है अभी बोल पड़ेगी। मैंने वो सुना दो जय गणेश। आगे आगे नहीं आता। जय। उसके बाद आगे थे, एक्चुअली हमें आलू लेने थे, और मतलब ऑनलाइन ना आलू हमने मंगवाए, बट वो मीठे आ रहे थे तो मज़ा नहीं आ रहा था खाने का। तो हमने डिसाइड किया कि चलो हम नीचे जाके खुद से लेकर आते हैं। तो नीचे सब्जियां भी थी, तो हमने कहा चलो जो जो सब्ज़ी की ज़रूरत है अभी थोड़ी थोड़ी उठा के ले ही चलते हैं हम लोग घर पे। ब्लिंकिट से यहाँ पे इतना इजी वे है ना कि मतलब आप कुछ भी ऑर्डर करो ना, 10 मिनट में चीज़ आपके घर पे होती है, और वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कसम से। जब जो जिस चीज़ की नीड हो ना वो आप ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने आके पहले अपनी डिटॉक्स टी पी, उसके बाद मैंने खाए छोले भटूरे, क्योंकि वही बने हुए थे घर पे। ये देखो भाई गरम गरम भटूरे, साथ में चने, लव्ड इट, बहुत अच्छा बना। और ये देखकर ही ना मुंह में पानी आ रहा था, इसीलिए मैं रोक ही नहीं पाई खुद को। मैंने कहा नहीं यार एक तो खा ही लेती हूँ मैं भी। मैंने कहा कुछ नहीं होता, देखा जाएगा बाद में, जो होगा देखा जाएगा। वर्कआउट ही करना ना, कर लेंगे यार, डाइट करनी है कर लेंगे। और शिवन्या यहाँ पे फिर से मुझे कहती मम्मा मैंने भी खाना, और वो गरम गरम लगी। मैंने कहा यार गरम है, मैं ठंडा करके देती हूँ।
फिर उसने खाया, कहती नहीं मम्मा आप ही खिलाओ, गर्म है। मैंने कहा चल ठीक है। यहाँ पे पहले मैं उसको खिला रही थी और उसके बाद मैं खुद खाऊंगी। क्या है ना कि मैं और मम्मा जो है वो थोड़ा सा जल्दी डिनर कर लेते हैं, कुछ 7 बजे के करीब ना हम लोग खाना खा लेते हैं। 7 नहीं तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेट हो तो 7:30 बजे तक हम लोग खाना खा लेते हैं। बट कई बार ये होता है कि दीदी इतना लेट आते हैं ना, फिर खाना जो है वो बहुत लेट बनता है, तो फिर हम लोग भी लेट ही खाते हैं। तो यहाँ पे डाइट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सब अब ज़रूरी नहीं है ना, जो बनता है घर पे वही मैं भी खाती हूँ। अपने लिए अलग से बनाना कई बार कर भी लेती हूँ, जब मेरा कुछ खाने का मन नहीं होता तो मैं अपने लिए कुछ ना कुछ रोल बना लिया, सैंडविच बना लिया, या फिर कुछ बेसन का चिल्ला बना लिया, वैसा कुछ। तो बस लेकिन यह है कि जो बनता है मैं खा लेती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे इतने पटाखे पटूखे फूट रहे थे। एक्चुअली गणपति जी आए ना तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे साहिल कर रहे थे अपना डिनर और शिवन्या कर रही थी मस्ती, और इतनी मस्ती करती है ना बाप रे। मुंबई आके वो बहुत शैतान हो गई है, बहुत शैतान होती है, टिकती ही नहीं है भाई साहब। मतलब ये जो हमारा अपार्टमेंट है ना, यही उसके पास स्पेस है, यहीं पे वो खेलती है, बट वो टिकती ही नहीं है। कभी इधर कभी उधर, कभी दादू पास, कभी दादी पास, कभी बुआ पास, कभी फूफू पास। बस उसका यही चलता रहता पूरे दिन में, और 1 सेकंड के लिए भी ना चुप नहीं होता ये बच्चा। आपका फोन क्या है? मेरा फोन तो है नहीं चार्जिंग पे। मम्मा इसका फोन क्या है? चार्जिंग पे लगा है। दे दो ना उसको निकाल के। निकाल के दे दो, खुद नहीं निकाल, वो निकाल भी लेती है और डाल भी देती है। मम्मा ये चार्जिंग हो गया। हाँ बेटो हो गया। मम्मा का फोन ले दो ना क्राइम देखने के लिए। मम्मा क्यों नहीं देती आपको फोन? मेरा मम्मा क्यों नहीं देती आपको फोन? बिकॉज़ अपना है क्या फोन अपना। और मेरा नहीं है। बोलो पापा आपने बिगाड़ा, माँ नहीं बिगाड़ती। है ना? मम्मा सिर्फ पापा का और चिक्कू का अपना फोन देती है उसको, अपना फोन नहीं देती। हाँ क्योंकि मुझे बहुत काम होता है। अभी बज रहे हैं रात के 11:15 और दादा ने आ जाना। आवाज लगा रही हूं। क्या बोल रही हो? फुफू। ऐसे थोड़ा ना आएंगे, फूफू को तुम लेने जा रही हो अभी। मम्मा फिर हम वॉक करके जाएंगे। नहीं, हम गाड़ी में जाएंगे फूफू को लेने। आप गाड़ी चलाओगे ना? पापा चलो। तो क्या है कि उनकी फ्लाइट आने वाली है, अभी वो लैंड करेंगे। तो साहिल को मैंने बोला था जाओ अकेले, तो वो गए भी हैं घर से बाहर। फिर मुझे फोन आया, मुझे कहते यार तुम भी आ जाओ। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ले आओ, तो कहते नहीं तुम लोग भी आ जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। मम्मा मेरे 3 पैर हो गए। 3 पैर हो गए। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं इसके फूफू को लेने। कल गए थे वो। हाँ मम्मा शीशे में देखना मेरा 3 पैर। मिरर में कॉम्प्लेक्शन पड़ता है ना, तो कह रही मम्मा मेरे 3 पैर हो गए। तो अभी बस हम लोग जा रहे हैं, इसके फूफू को ला रहे हैं। इसकी बुआ ये आते ही सो गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। ऑफिस में बड़ी ज़्यादा वो हुई होगी ना, जिसको हम डोगरी में बोलते हैं सिर खपाई। तो बस पापा का है वे इसके पापा। यस क्यूट है। उसको घर पे ले आएंगे, बहुत मोटा है, तो खेलेंगे। बट वे इज योर पापा। पापा पापा बारिश आ रही है एकदम हल्की हल्की ना, बारिश आ रही। चलो गाड़ी में बैठते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। लिखा ना पीछे। मम्मा यहाँ पे पीछे। अरे यार मम्मा बस साहिल आ गए हैं, अभी हम लोग बैठ गए और अभी जा रहे हैं हम फूफू को लेने। कहाँ जा रहे हैं हम? कुट्टू फूफू को लेने। कुछ भी बोलती है ये। कैसे लव यू। कैसा लव यू टू। चल सो जा, जब आएंगे फूफू तो मैं उठा दूंगी, ठीक है? ओके ठीक है। मम्मा 11:30। ये वाली लाइट ऑन कर। नहीं नहीं बेटा, अभी रात को नहीं लाइट ऑन करते हैं, अभी सो जाओ, लेट जाओ, आप लेट जाओ। जब फूफू आएंगे मैं उठा लूंगी, चलो लेट जाओ। फिर ये भी कर लेना। हाँ ठीक है, अभी नहीं। दोनों लाइट ऑन कर दे। तो फूफू आएंगे ना, मेरे लॉलीपॉप नहीं लाना। लॉलीपॉप मेरे लिए लॉलीपॉप भी नहीं लाना, मीठा कुछ। हाँ नहीं लाएंगे, चलो लेट जाओ। मेरे लिए पत्तू लाना सिर्फ। कितनी समझदार। मेरे लिए लॉलीपॉप नहीं लाना, मेरे लिए सिर्फ पत्तू लाना। मम्मा कमर ही टूट गई।
कमर टूट गई। चलो मम्मा मुझे बहुत गाना अच्छा है, इसमें मैं डांस कर सकती हूँ। मम्मा ये अच्छा है। दादा की फ़्लाइट जो है वो लैंड करनी थी रात को 11:30 बजे और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग निकल गए थे घर से। लेकिन इस टाइम पे भी ना जो ट्रैफिक था ना वो देखने वाला था। मतलब रात को यार 11:30-12 बजे कौन इतना घर से निकलता है। बट ठीक है ना, जिनको काम होता है वो तो निकलती हैं, बट उसके बावजूद भी इतना ट्रैफिक था। और यहाँ पे ना वो सामने ट्रक में ना 3 लेडीज़ बैठी हुई थी, मतलब इतने आराम से चिल मोड में बैठे हुए थे ना, और कुछ तो खा रहे थे वो लोग। मैं वही देखती, मैंने कहा यार कितना डिफरेंस है यहाँ की लाइफ में और हमारे अपने जम्मू की लाइफ में। मतलब लेडीज़ ऐसे बैठी थी ना बिंदास होके, जैसे उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली गणपति जी है ना, तो कुछ लोग 1 दिन में विसर्जन कर देते हैं, कुछ लोग 2 दिन में विसर्जन करते हैं। और ये साइड पे देखो, यहाँ पे भी गणपति जी को लेकर जा रहे थे और पूरी गाड़ी में बच्चा पार्टी बैठी हुई थी और इतना एंजॉय कर रहे थे। मैंने कहा ये होती है लाइफ कसम से। बहुत ज़्यादा खुशी लोग जा रहे थे और इतने ढोल नगाड़े बज रहे थे रास्तों में। मतलब हर थोड़ी देर के बाद गणपति जी का वो हमें स्थान दिख रहा था जहाँ पे गणपति जी रखे हुए थे। मम्मा मैं तो ठीक हूँ। तो फिर मम्मा बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे इस गाड़ी में। ये गाड़ी तो बहुत अच्छी है सबको की, मुझे अपनी गाड़ी में मजा भी नहीं आता। और भैया यहाँ पे भी बैठेंगे, मेरी गाड़ी यहाँ पे जब बैठोगे मेरे घर पे आए। और रात को जैसे ही हम निकले ना, हमने रात को मेट्रो भी देख ली। कहते हैं मेट्रो मतलब चलती रहती है यहाँ पे, बट मैंने तो वैसे देखा नहीं था, लेकिन हाँ रात को देख ली थी। तो बस अभी हम जा रहे हैं उनको लेने। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ये था आज का व्लॉग। पसंद आएगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नेहा लोत्रा। कल मिलूंगी आपसे नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, स्टे कनेक्ट।